झारखंड की राजनीति में अचानक सुर्खियों में आए 6 चेहरे बंधु तिर्की, स्टीफन मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी की गतिविधियों पर है सबकी नजर। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अपने 22 साल के सफर में झारखंड ने कई सियासी उतार चढ़ाव देखे और महसूस किए हैं। इतनी छोटी अवधि में इसने जो सियासी अनुभव हासिल किया है वो शायद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के किसी भी प्रदेश के पास नहीं होगा। जोड़ तोड़ और मोल भाव की राजनीति से लेकर राजनीतिक भ्रष्टाचार और बाहरी भीतरी से लेकर मंत्रियों के जेल जाने तक का गवाह झारखंड के 3.25 करोड़ लोग बने हैं। यहाँ एक मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है तो एक विधायक अपने बदले अपने पिता को मंत्री बनवा देता है। एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है तो विधानसभा अध्यक्ष की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी हिलोरे मारने लगती हैं। आश्चर्य यह है कि इन परिघटनाओं के पीछे राजनीतिक अस्थिरता को कारण बताया जाता था, लेकिन अब राजनीतिक रूप से स्थिर झारखंड में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आज झारखंड की राजनीति में आधा दर्जन चेहरे अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्राकृतिक संपदा का केंद्र और 150 साल के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक आंदोलन की कोख से जन्मा झारखंड अब 22 बरस का हो चुका है। लेकिन ये विडंबना ही है कि इसकी विकास यात्रा में राजनीति इस कदर घुल मिल गई है कि बिना इसके झारखंड में कोई बात ही नहीं होती। अब हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि झारखंड आगे बढ़ने के लिए छटपटा रहा है। नेतृत्व कोशिश भी कर रहा है, लेकिन राजनीति का बेताल रह रहकर इसे अपने सवालों के जाल में फंसा लेता है और फिर अचानक एक नया शिकूफा निकलने लगता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं झारखंड की राजनीति के उन आधा दर्जन चेहरों की जो इस समय चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। इनके बिना आज न झारखंड की बात हो सकती है और न यहाँ की राजनीति की। इन चेहरों में पहला चेहरा है बंधु तिर्की का, जिन्हें अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी ठहराते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है और इस कारण उनकी विधायकी खत्म हो गई है। बंधु मांडर से विधायक थे। वो झारखंड की राजनीति के ऐसे शख्स हैं जिन पर सजा सुनाए जाने के बाद जनता के बीच कोई असर नहीं हुआ है। विधायकी खत्म होने के बावजूद उनकी राजनीतिक हैसियत कम नहीं हुई है। बैंक अधिकारी की सुविधा संपन्न जिंदगी से राजनीति की पथरीली राह पर चलकर झारखंड में अपना दबदबा कायम करने वाले बंधु तिर्की वैसे तो कांग्रेस में हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। इसलिए अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से उनकी हर गतिविधि पर पूरे राज्य की निगाहें हैं। उनकी लोगों के बीच लोकप्रियता इसी से समझी जा सकती है कि सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें लोगों की सहानुभूति ही मिल रही है और झारखंड का एक बड़ा वर्ग लोगों को बता रहा है कि उनके यहाँ आय से अधिक संपत्ति भी मिली तो मात्र 6 लाख रुपए। इस क्रम में दूसरा चेहरा प्रोफेसर स्टीफन मरांडी का है, जो सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचरत्नों में से एक माने जाते हैं। गुरुजी के बेहद करीब और पार्टी के थिंक टैंक के प्रमुख सदस्य के रूप में प्रोफेसर मरांडी की गिनती हमेशा गंभीर राजनीतिज्ञों में होती है। वैसे तो वो महेशपुर से विधायक हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति के बारे में उनसे अधिक जानने वाले बहुत कम लोग हैं। इन दिनों वो अचानक चर्चा में आ गए हैं क्योंकि पहली बार वो राजनीतिक बयान देने सामने आए। आमतौर पर प्रोफेसर स्टीफन मरांडी इस तरह के विवाद से दूर रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी ही पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को कटघरे में खड़ा करने के लिए मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही वो चर्चा में हैं। झारखंड की राजनीति का तीसरा चर्चित चेहरा झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम बन गए हैं, जो बोरियो से विधायक हैं और आजकल 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। लोबिन को भी झामुमो का गंभीर और समर्पित योद्धा माना जाता है, जिन्होंने हर परिस्थिति में गुरुजी का साथ दिया है। हाल के दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर उनके बयानों ने उन्हें सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। बड़ी बात यह है कि लोबिन हेम्ब्रम इससे पहले
कभी इतनी चर्चा में नहीं रहे। उनका पूरा राजनीतिक अस्तित्व गुरुजी और झामुमो के आसपास ही सिमटा हुआ था। अपने चुनाव क्षेत्र में भी वो खुद को गुरुजी का सिपाही ही कहते हैं। आज वही लोबिन हेम्ब्रम नेतृत्व के प्रति हमलावर हो गए हैं। अब बात करते हैं सीता सोरेन की, जो जामा से विधायक हैं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन के असामयिक निधन के बाद राजनीति में कदम रखने वाली सीता सोरेन इन दिनों अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमलावर हैं। अपने दिवंगत पति के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना का गठन करने के बाद अपनी दोनों युवा बेटियों को झारखंड की राजनीति का ककहरा सिखा रही सीता सोरेन हालांकि इससे पहले भी चर्चा में रही हैं, लेकिन इस बार वो राजनीतिक कारणों से सुर्खियों में हैं। सीता सोरेन के बयान इतने सपाट और मारक होते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि वो विपक्ष में हैं। इसलिए इन दिनों वो झारखंड की राजनीति के केंद्र में हैं। अब बात राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के दूसरे सहयोगी और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के 2 विधायकों की। पहले विधायक हैं बन्ना गुप्ता, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वो जमशेदपुर पश्चिम से विधायक हैं। पिछले सप्ताह वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के यहाँ एक निजी समारोह में शामिल हुए और दोनों नेताओं की मित्रतापूर्ण तस्वीर वायरल हुई। इसको लेकर बन्ना गुप्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए। उन्हें अल्पसंख्यक और झारखंड विरोधी तक बताया जा रहा है। उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और पार्टी आलाकमान से शिकायत की जा रही है। भाषा विवाद पर भी बयान देकर बन्ना गुप्ता सुर्खियों में हैं। सत्ता पक्ष में वो एकमात्र विधायक हैं जो खुलकर मगही, भोजपुरी और अंगिका की वकालत कर रहे हैं। कह रहे हैं माँ भारती और भाषा का अपमान वो सहन नहीं कर सकते। उनके विरोधी इन शब्दों का अपने तरह से अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन बन्ना गुप्ता अपनी ही धुन में मगन है। इन आधा दर्जन चेहरों में अंतिम नाम है जामताड़ा के बड़बोले विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का, जो इन दिनों बन्ना गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस के पुराने और स्थापित सिपाही फुरकान अंसारी के पुत्र डॉक्टर इरफान अंसारी हमेशा किसी न किसी रूप में चर्चा में बने रहना चाहते हैं। कभी गोड्डा सांसद के खिलाफ विवादित बयान देकर तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर वो चर्चा के केंद्र में रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो शांत थे, जबकि अब वो एक बार फिर बन्ना गुप्ता के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। इरफान अंसारी तो डॉक्टर अजय कुमार तक की मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन अल्पसंख्यक होने का लाभ हमेशा उठाते रहे हैं। 2.5 साल तक झारखंड की राजनीति शांत थी। अचानक इन चेहरों के कारण एक बार झारखंड में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसका राजनीतिक असर क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन चेहरों की गतिविधियों से इनके कार्यकर्ताओं में तरह तरह की सुगबुगाहटें हैं और झारखंड का विपक्ष मुदीत है। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।